सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं दीक्षा नोटियाल स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौरसाड़ा गांव से। अभी सुबह के 7 बज चुके हैं। मौसम की बात करें तो आसमान बादलों से घिरा हुआ है और पहाड़ियों पे भी हल्की हल्की सी धूप खिलने लग गई है। और आज मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है खेत से, अपने सेरे से। तो आज मम्मी और मैं सुबह सुबह आ गए भाई खेत में, क्योंकि जो हमने गेहूँ बोए थे ना वो पक चुके हैं। एक खेत के तो आवारा गाय बैलों ने खाए भाई, और एक खेत में जहाँ हमने बाड़ लगा रखी थी तो वहाँ तो थोड़ा बहुत हो रखे हैं, तो वो पूरे तैयार हो चुके हैं पक के। तो मम्मी और मैं आ गए आज गेहूँ की कटाई करने के लिए। और मैं अकेले इसीलिए आ रही हूँ क्योंकि मुझे रातलधार में ना आंटी जी लोगों को दूध भी देना होता है, तो मैं वहीं से आई और मम्मी आई जहाँ से हम आते ही हैं गांव के रास्ते से। तो बस मैं तो पहुँच गई हूँ भाई खेत में। अब मैंने तो काटना भी शुरू कर दिया है, अब मैं भी लगती हूँ फटाफट से। आज शादी भी है हमारे गांव में, तो जब तक बारात आती है तब तक हमें ये काम फिनिश करना है। कल परसों की जो बारिश हुई है उसकी वजह से देखिए भाई चारों तरफ हरियाली छा गई है। अब बड़े ही सुंदर दिख रहे हैं भाई खेत। अगर इन पे गेहूँ बोए होते तो और भी ज़्यादा बढ़िया लगते। ये रहा हमारा खेत जहाँ की गेहूँ बो रखे हैं हमने चोपड़ा के खेत में। और मम्मी भी शुरू हो गई है भाई काटना। क्या गेहूँ हो रखे हैं भाई, ये देखो। दूर से तो ऐसा लग रहा है कि खेत बिल्कुल मस्त है, खचाखच भर रखा है गेहूँ की बालियों से, लेकिन सामने पे आओ तो ऐसे दिखेगा कुछ। इसकी बाली देखो, कुछ ऐसी है इनकी बाली, छोटी छोटी और पतली पतली। इन पे तो क्या ही गेहूँ होंगे भाई। तो मम्मी ने काटना भी शुरू कर दिया है। गेहूँ तो बहुत बेकार है ना मम्मी? मम्मी की स्पीड देखो क्या खींच रही है। 2-3 साल से हमने गेहूँ नहीं बोए थे, मैं तो भूल ही गई कि गेहूँ कैसे काटते हैं। अब जल्दी जल्दी से काटती हूँ भाई, क्योंकि फिर धूप आ जाएगी तो फिर तो बस की है नहीं। चाहे हल्की आए या तेज आए, धूप तो धूप होती है। लग जाती हूँ फटाफट से काम पे। तो चलिए जी, अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और अभी हमने इतने गेहूँ भी काट दिए हैं। और जो ये ऊपर ऊपर साइड के है ना बालियाँ तो पूरी खाली कर रखी है चिड़िया ने। पूरे गेहूँ निकाल रखे भाई बालियों से, ये देखिए कुछ भी नहीं रह रखा इन पे, सब खाली हो रखे हैं। और थोड़ा नीचे नीचे साइड और बीच में है, तो जल्दी जल्दी काटते हैं भाई। गेहूँ तो ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, बस ये है कि चलने के लिए इतना बड़ा खेत है। अब फटाफट से काटते हैं। और मैं आ रखी हूँ पलियोड़ के लिए, मतलब जिसपे दरांती को धार देते हैं, उस पत्थर को ना पलियोड़ बोलते हैं हमारे यहाँ। तो वो नहीं मिल रहा मुझे। ये रही पलियोड़, इस पर दूंगी मैं दरांती को धार थोड़ा, फिर जल्दी जल्दी कटेंगी गेहूँ, नहीं तो थोड़ा ऐसे हो रहा है। अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं, बस 5-6 मिनट रह रखे हैं भाई 9 बजने के लिए। और मेरी बहन का फ़ोन आ गया था 8 बजे के करीब, और उसे आते आते ना 1 घंटा हो गया, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंची खेत में। बताओ, ये आ रही मदद करने के लिए, मटका मटका के आ रही है, मटका मटका। इस पूरे सेरे में ना बस हम 4 लोग हैं। 5वीं मेरी दीदी आ रही है, एक तो मम्मी और मैं ही हैं, और 2 जने नीचे हैं, वो भी खेत में दाल वगैरह बो रहे हैं शायद। ये देखिए भाई नीचे खेत में पड़े पड़े लेटे लेटे बैठ बैठ के ऐसी खुदाई कर रहे हैं ना। ऐसी हो गया भाई, कोई ज़्यादा काम तो कर नहीं सकता, और ऐसे करते हैं फिर पड़े पड़े लेटे लेटे, बस बढ़िया। तो हमारा भी थोड़ा रह रखा है भाई। अभी दीदी भी पहुंच गई है खेत में, ये नाश्ता लेके जो कि मैंने ही ला रखा है, नमकीन। क्या करें, जमाना बिगड़ गया, खराब हो गया, कलयुग आ गया कि घर में बेटी पड़ी हुई है और नाश्ता नमकीन ला रही है। मम्मी होता यार नाश्ता खाने के लिए। जी तो नाश्ता तो हमने कर लिया है, कार भी आ गए।
क्यों दीदी? कर लिया ना? रोटी मैंने घर में बना रखी है, इन्होंने कहा कि मत लेके आ। मम्मी खा लिया ना? खा लिया। हाँ। गेहूँ पे गेहूँ की दाने ऐसी है जैसी शिक्षा की उंगली शिक्षा है। गेहूँ भी वैसी और शिक्षा भी वैसी। तो भाई हमारी मजाक मस्ती तो चलती रहेगी। तो जल्दी से अब गेहूँ काटते हैं क्योंकि थोड़ा ही रह रखे हैं और उसके बाद चलता है घर। तो चलिए जी, अभी हमने इधर साइड से तो पूरा काट दिया है भाई, बस थोड़ा वहाँ पे रह रखा है और थोड़ा यहाँ पे छोड़ दिया है दीदी ने। ये मेरी बहन के काम है और मम्मी गेहूँ की पूरियाँ बांध रही है वहाँ से लास्ट से। और अभी ना थोड़ा इधर साइड रह रखा है वहाँ पे, तो वो भी ज़्यादा तो है नहीं, थोड़ा ही है। अब ज़्यादा है पूरियाँ बांधने के लिए, तो ना मैं और दीदी जो लास्ट में गेहूँ छोड़ रखे हैं उन्हें काटेंगे और फिर हमारा काम हो गया ख़त्म। फिर ज़्यादा गेहूँ तो है नहीं, एक ही बारी के होंगे भाई तीनों के पास। तो फिर चलते हैं हम घर, फिर शादी में भी जाना है। चलिए जी, अभी बज गए हैं सुबह के 11 और अभी देखिए भाई हमने पूरे खेत के गेहूँ भी काट दिए हैं और मम्मी ने पूरे खेत में जितने भी काटे हुए गेहूँ थे उनकी पुलियाँ भी बांध दी है। अब धूप भी लगने लग गई है और हमारा काम भी हो गया है, तो अब भारी लगाते हैं और फिर चलते हैं घर की ओर। चलिए जी, अभी मम्मी ने मेरे लिए भारी भी लगा दी है और बस इतने ही। तब तो यहाँ 3 होंगी। देखते हैं काम चोर ऐसी बहाने मारते हैं कि ये टाइट हो रहा है, ये ढीला हो रहा है। काखे नहीं बीते जो ये भगवान नहीं बीते जो बढ़िया बढ़िया कखी नहीं होने सकल पर ख्याल खूब चमक है। तो भगवान की कृपा से हमेशा ही चमक रहेगी। क्यों मम्मी? तो भाई अभी दीदी ने भी अपनी भारी उठा दी है और मम्मी ने भी ऊपर रख दी है जहाँ पे मैंने रखी हुई है। और मम्मी एक भारी तो बच गई भाई यहाँ पे, और अब तो यहाँ है भी नहीं भाई कोई, अभी वो है दोनों जने। तो अभी ना मम्मी छोटी छोटी गडोली बांध रही है कि ऊपर तक ले जा लेते हैं, तो फिर यहाँ इतने नीचे कौन ही आएगा, है ना मम्मी? क्या पता ऊपर तक पापा जी भी आ जाएं तब ठीक रहेगा, तब तो है थोड़ा ये घर पहुँच जाएगा एक ही बारी में। देखो इतने बड़े खेत में इतने ही गेहूँ हुए हैं, बस वही तो 3-3 मैं और दीदी ले जाते थे और लास्ट में चौथी बारी के लिए मम्मी भी, है ना? हाँ, मतलब इतने गेहूं होते थे हमारे यहाँ, और आज की बात करें तो एक ही बारी के लिए है बस। तो भाई अभी मेरे पापा जी भी आ गए हैं हमें लेने के लिए। तो एक गडोली रह रखी थी भाई गेहूं की, तो वो अब पापा जी ले जाएंगे। तो चलिए जी, अभी बज गई हैं दोपहर के 1 और अभी खेत से आने के बाद नहाना धोना हुआ और अभी देखिए भाई मैं शादी में जाने के लिए रेडी भी हो चुकी हूँ। तो पापा जी तो आगे चले गए हैं, मम्मी और मैं जा रही हूँ साथ में। तो चलते हैं भाई क्योंकि बारात भी आ चुकी है। तो चलिए जी, अभी हम गाँव में तो पहुँच गए, हम आ रहे हैं इधर साइड से। और ये रहा भाई हमारा गाँव, ये रहा वो घर जहाँ शादी है, तो सभी लोग जाने लग गए हैं भाई वहाँ। तो चलिए जी, अभी हम बारात वाले घर में तो पहुँच गए हैं। यहाँ देखो ये ढका क्यों रही है अपना साथ, सुंदर लग रही है भाई। और वो शिवाली नहीं सच में सुंदर लग रही है। अभी बारात तो सड़क पे है भाई, आई नहीं है ऊपर, और हम तब तक बैठे हैं, सभी लोग बैठ रखे हैं। हेलो, इधर देखो मेरी मम्मी लोग बैठ रखे हैं। अभी बाराती आने भी शुरू हो गए हैं, अभी पहले जेंट्स लोग आ रहे हैं।
भाई अभी हो गई है दूल्हे के बाद दुल्हन की एंट्री। देखने के बाद अभी सभी लोग आ गए हैं खाने के काउंटर पे और सभी लोग खाने लग गए हैं खाना। हमने खाना पीना भी खा लिया है और दूल्हा दुल्हन के साथ सभी लोग फोटो खींच रहे हैं अभी। देखिए भाई, हेलो गाइस, गोल्डी ब्लॉगर मेरी दोस्त ये क्या कर रही है? कैसे हो आप लोग? मेरी दोस्त भी आ रही थी वही शादी में, तो मुझे मिल गई है। मिल गई नहीं, मैंने तेरे को स्पेशली फोन किया कि हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। तेरी गलती है ना? अरे मैं सोच रही थी ऐसी कर रही होगी ना, नहीं मैंने किया था। पर मिल गई है ना। यहीं तू भी यहीं आ रही थी, मैं भी यहीं आ रही थी, बस कहाँ जाना। तो भाई इसे मैं बोल रही हूँ कि खाना तूने खा लिया है, अब घर में चल आराम कर ले थोड़ी देर। अब ये शाम को जाएंगे भाई, जब ये फेरे वगैरह देख लेंगे, तो इसे दूर लग रहा है हमारा। अब मैं रक्षा की शादी में आऊंगी, सीधे रक्षा लोगों के घर पे, ठीक है? ठीक है ना? ठीक है, तब करूंगी 4 दिन है, आजा काम करने तब आजा। करूंगी, खूब काम भी करूंगी आप यहाँ, और तब आऊंगी। ठीक है? मम्मी भी कह रही है गोल्डी के लिए। अब तो आने पे आप चल दो। अभी अरे मेरे दोस्त वहाँ और के ना सब खड़े। क्या हुआ? अरे फिर बोलेंगे चल एक एक गिलास जूस पिया हाँ। जूस कौन सा के लिए आई हूँ। नहीं तभी आऊंगी अब रक्षा की शादी में। क्या पागल है। टाइम मिलेगा तब आऊंगी अभी थोड़ा। रखे भी लिए ना आप गाड़ी चल। चल ले भाई चल ले। हाँ हाँ बढ़िया तो। तो भाई गोल्डी तो आई नहीं घर पे, तो हम चलते हैं मम्मी और मैं। खा लिया खाना? तो हम चलते हैं घर पे, थोड़ा आराम करेंगे भाई। वही पहुंच गए हम घर पे ही। मेहमान लोग ऊपर बैठ रखे हैं। बहना हो गई नींद पूरी हैं? करने दो तुम तब में। अच्छा, हमने क्या किया? हम बारात में आके यहाँ परेशान कर रहे हैं। जी वो कुर्सी देखो, तुम्हारे मेहमान आ रखे थे यहाँ। कौन मेहमान? सॉरी फेस नहीं दिख रहा। कौन आया था बता। हो सकता है कि तुम्हारे घर में कोई मेहमान है। नहीं यार, ऐसा तो नहीं हो सकता। बस तो।